अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। अज्जू भैया, महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। दादागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप इनसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये जीत की पत्नी हैं। क्या सबूत है आपके पास? सबूत हमारे पास है मैम, ये देखिए। स्टॉप इट! औरतों को कमजोर समझने की तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। कोई बात नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी बीवी के साथ जबरदस्ती करते हुए? हे भोलेनाथ, आज तुमने हमारी लाज रख ली, धन्यवाद। मुझे पता था भोलेनाथ हाँ हमारी मदद करेंगे। भागो भागो, आग लगती। भागो भागो, भागो भागो, आग लगती। भागो भागो, आग लगती। गोपाला, कोई बचाओ मेरी गोपाला को। गोपाला! गोपाला! ठीक हो तुम? हाँ, तुम ठीक हो? हमें क्या हुआ? मलुक, हम तो यहाँ जीत को बचाने आए थे और यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। अब क्या करें? करना क्या? जीत ने गोपाला को गुंडों से बचा लिया है। अब जीत को बुलाते हैं और घर चलते हैं इसे लेके। हाँ जीत, चलो। बिटिया, आज जीत ने आग में कूदकर ये साबित कर दिया है कि वो भी तुझे बहुत चाहता है। तेरी तो किस्मत खुल गई बिटिया, जो तुझे जीत जैसा चाहने वाला पति मिल रहा है। सबकी किस्मत ऐसे नहीं खुलती। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है दादी, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि का सही है और का गलत। तू अपना दिमाग ज्यादा मत चला। ये ना, ये सब कुछ भोलेनाथ जी की कृपा से हो रहा है। अब तो जीत की सुहागन है। कैसी सुहागन? हाँ, जीत की शादी सिर्फ कृष्णा से हुई थी और कृष्णा ही उसकी पत्नी है। कृष्णा की जगह और कोई नहीं ले सकता। जी चलो। रघुवेंद्र, गाड़ी निकालो। आप लोग चलिए, हम आते हैं। हमें बचाने के लिए धन्यवाद और ये हक देने के लिए भी। अब जब
सबके सामने अपना ही लिया है। तो फिर ये छोटी सी रस्म पूरी करके हमें अपना भी मना लो। ना तो हमने तुम्हें बचाया है और ना हमने तुम्हें अपनी पत्नी का हक दिया है। तो ये बात अपने दिल और दिमाग से निकाल देना कि तुम हमारी पत्नी हो। और हाँ, आज के बाद हम तुम्हारा वो हाल करेंगे ना जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या लगता था तुम्हें अज्जू तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है? नहीं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा अब हम हैं। तो अच्छे से देख लो हमें। आज से तुम्हारी जिंदगी है ना, नर्क बना देंगे हम। अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ, अब तुम दोनों भगवान का आशीर्वाद लो। तुम दोनों शादी के बंधन में इन्हीं की कृपा से तो बंधे हो। चलो दोनों हाथ जोड़ो। हे भोलेनाथ, ये अचानक से जीत को कहा हो गया है? माथा टेको तुम दोनों। देखा, देखा तुमने? भगवान ने सिंदूर लगाकर तुम दोनों को आशीर्वाद दे दिया। जीत बेटा, आज से गोपाला तुम्हारी अमानत है। मैं इसे तुम्हें सौंपती हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना बेटा। जी दादी, आप चिंता मत कीजिए। हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, इतना अच्छे से कि आपने भी नहीं रखा होगा।
हमें तो इतना पता है, संसार में जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे जरूर कोई कारण होता है। ये तेरी मांग में जो सिंदूर है ना बेटा, इसके पीछे भी भगवान ने जरूर कुछ सोचा होगा। आज से तुझे जिंदगी भर इस सिंदूर को सहेजना होगा। इतने गुस्से से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। देखो जी, हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। रिश्ता? तुम्हें सच में अभी भी लगता है कि हमारे बीच कोई रिश्ता है? हम नहीं जानते हैं जी कि तुम हमसे ऐसे काहे बर्ताव कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए ना ये जानना बहुत जरूरी है कि कृष्णा का दिल हमारे अंदर है। ये क्या कृष्णा का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ? पता है हमें, अच्छी तरह जानते हैं हम कि तुम्हारी वजह से हमारी कृष्णा हमारे पास नहीं है। तुम ये तो बिल्कुल मत कहना कि तुम्हें अभी अभी थोड़े टाइम पहले सब कुछ पता लगा है, इसलिए तुमने हमें कुछ नहीं बताया। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि अपनी जान बचाने के लिए तुमने हमारी कृष्णा की जान ले ली। अरे दुनिया की सबसे खुदगर्ज औरत हो तुम। जी, वो तो अज्जू ने हमारे अंदर। अज्जू मतलब तुम दोनों ने मिलके हमसे हमारी कृष्णा को छीन ली। उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पुलिस स्टेशन जा रहे हैं ना, वो रास्ते में ही मारेंगे उसे हम। तुम बैठो। बाहर निकालो इसे। एक मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कानून को अपने हाथ में मत लो। ये चलते हैं, लेकिन इसने हमारी पत्नी का खून किया पूरी साजिश के साथ। I said stop it, वरना मैं गोली मार दूंगी। मुझे मजबूर नहीं करो। भगवान, अगर जितनी सर पे खून सवार है, अगर उसने मुझसे अज्जू का खून कर दिया तो उसके इल्जाम में वो बच नहीं सकते। हमें कुछ करना होगा। जी stop it! वो दिल बदलने का प्लान हमरा था। हाँ जी, वो हमरी गलती थी। हमने अज्जू से कहा था, उसने तो वही किया जो हमने कहा। माफ कर। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें माफ कर देंगे? आज से तुम्हारे रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग। क्या सोचा तुमने कि हम उस लड़की के साथ एक ही घर, एक ही कमरे में रह लेंगे जिसने हमसे हमारा प्यार छीन लिया? तड़पाएंगे हम तुम्हें धीरे धीरे। हटो। नहीं जी, जी हमारी बात समझने की कोशिश करो। क्या बात समझे हम तुम्हारी? क्या समझे हम तुम्हारी बात? जो तकलीफ तुमने हमें और हमारी कृष्णा को दी है ना, अब जब वो तुम्हारे ऊपर बीतेगी तब तुम्हें एहसास होगा। जब ये दुनिया वाले तुमसे पूछेंगे ना कि तुम्हारी ये मांग में
किसके नाम का सिंदूर है, और तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा तब तुम्हें पता लगेगा। ये तुम क्या बोल रहे हो जी? एक लड़की की विदाई होती है उसके घर से और अर्थी उठती है उसके ससुराल से। हम कहाँ जाएंगे जी? हमें नहीं पता तुम कहाँ जाओगी कहाँ नहीं। ये सब तुम्हें वो करने से पहले सोचना चाहिए था जो तुमने किया। उसकी एक ही सजा है तुम्हारे लिए, भुगतो इसे। जीत अपनी बात सुनो जीत। हमें पता है कि हमारी मंजिल कहाँ है। हम जानते हैं हमें कहाँ जाना है। ये जीत अभी तक क्यों नहीं आया? आना तो चाहिए था, अब तक पता नहीं। अरे जीत बेटा, आ गए तुम? बेटे के साथ बहू भी आई है बाबूजी। तुमने कहा था ना जीत कि अपना रास्ता खुद ढूंढ लो, तो हमने ढूंढ लिया। और पता है वो रास्ता हमें कहाँ ले आया? तुम्हारे पास, इस घर में, हमारे ससुराल में। ये नहीं हो सकता। हम इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं मान सकते। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने जरूर धोखे से जीत के साथ शादी की है, वरना जीत इस शादी के लिए तैयार हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप सब? क्या हो गया आप सबको? एक बार इसकी तरफ तो देखिए। ये हम नहीं जानते कि क्या हुआ होगा, किन हालातों में हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, वो सब हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना जानते हैं कि अब जो भी है, जैसे भी, ये इस घर की बहू है। और बेहतर होगा कि हम इसके गृह प्रवेश की तैयारी करें, इसके स्वागत की तैयारी करें, ना कि इससे लड़े झगड़े या नाराज हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है, हम नहीं मानते इस शादी को। बहुत दिनों बाद आपने हमारी सुनी है महादेव। बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा हम चाहते थे। फिलहाल हमारे लिए यही सही है और जरूरी भी। अगर तुम्हें सच में लगता है ना तुम इस घर की बहू हो, तो आओ हमारे साथ, हम दिखाते हैं तुम्हें। ये क्या कर रहे हो जी? चुप करो गौरी। हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तुम जानती नहीं हो इसने क्या किया। ये जितनी भोली दिखती है ना उतनी है नहीं। जानते हो इसने क्या किया? इसी ने हमारी कृष्णा को मारा है। और जो हम आपके सामने बताने जा रहे हैं ना, वो सुन के आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस भोली भाली दिखने वाली लड़की ने हमारी कृष्णा का दिल अपने अंदर लगवा लिया।
उसके अंदर हमारी कृष्णा का दिल धड़क रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्णा जिंदा है तो फिर उसका दिल गोपाला के अंदर कैसे? हम नहीं जानते ये खबर कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, मगर जो भी हो, फिलहाल इस लड़की को इस घर में रखने के लिए ये कहना काफी है कि इसके अंदर हमारी बहन की आखिरी निशानी है। बुड़बक थे हम, जो अब भी यही सोच रहे थे कि कृष्णा की जगह तोका दे दे। पर इतना बड़ा सच सुनने के बाद तेरी शकल भी देखना नहीं चाहते हम। निकल जा यहाँ से, फिर अपना चेहरा कभी दिखाना ना हमको। इससे पहले कि हम अपना मुद्गर इस पर चला ले, रघुवेंद्र हमें यहाँ से ले चल। चलो माँ। तुमने जो कुछ भी किया ना, हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। औरत के नाम पर कलंक हो तुम। जी सबकी नजरों में महान बनना था ना तुम्हें। अब देखते हैं हम कैसे सबको खुश कर पाओगी तुम।